हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपकी थर्ड बुक है इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज और इसका फर्स्ट लेसन है द गोल्ड वॉच, जिसको पोंजीकारा रैफी ने लिखा है। पोंजीकारा रैफी एक फेमस मलयालम राइटर है। इन्होंने गोल्ड वॉच जैसे नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि गोल्ड वॉच सोने की घड़ी, इससे सिद्ध हो रहा है। इसके बारे में ये बताया गया है। इसका शीर्षक है गोल्ड वॉच सोने की घड़ी। इसके बारे में आज मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसकी हिंदी समरी बताती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट अगर हमें समरी याद अच्छी से हो जाती है तो हमें क्वेश्चन आंसर करने में उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस कहानी का जो मेन पात्र है वो शंकु है। शंकु बहुत गरीब था और एक लो पेड वर्कर था जो किसी फैक्ट्री में काम करता था। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी और 2 बच्चे थे। लेकिन एक थर्ड बच्चा जो है उसका, अर्थात तीसरा बच्चा आने ही वाला था, अर्थात उसका जन्म होने वाला था। शंकु को 1 रुपया पर डे के हिसाब से मिलता था, अर्थात उसकी इनकम बहुत कम थी और उस पर जो बहुत सारा बर्डन था, उसको बहुत ही अपने परिवार को चलाने में, उसका खर्च उठाने में वो असफल था। लेकिन वो क्या करता था कि एक जगह का कर्ज निपटाने के लिए जगह जगह से उसने लोन लेना शुरू कर दिया और अपनी फैक्ट्री से, चाय वाले से और सबसे जो उधार लेता था, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उस पर बहुत ज़्यादा लोन हो गया। उसके पास लगभग 15 रुपये 50 पैसे 15 प्लस 50 पैसे लोन था और उसकी आमदनी जो थी वो केवल 850 आने वाली थी, क्योंकि वो अपनी सैलरी का इतना एक्स्ट्रा पार्ट जो था वो खर्च पहले ही ऑलरेडी ले चुका था। वो बहुत परेशान था और उसे रात दिन यही चिंता रहती थी कि इस कर्ज को कैसे वो चुकाए। अब उसको एक दिन एक सुझाव आता है, उसके मन में एक विचार आता है कि उसके ऑफिस में एक इंजीनियर की घड़ी थी जो हमेशा ऑफिस में रखी थी। वो गोल्ड वॉच थी। वह सोचता है अगर मैं इस घड़ी को चुरा लूँ तो कम से कम ये 15 रुपये में तो चली ही जाएगी। उसके पास टोटल खर्चा 23 रुपये 50 पैसे था तथा अन्य भी 2-4 रुपये एक्स्ट्रा के थे। तो वो सोचता है कि 8.5 मेरे पास मुझे मिलेंगे और 15-16 रुपये में अगर ये घड़ी मैं चुरा कर बेच दूँगा तो मेरा सारा कर्ज जो है चुका दूँगा और मेरा परिवार आराम से रह पाएगा। वो कई दिन तक विचार करता है और लंच टाइम को वो सबसे बेस्ट टाइम मानकर उस घड़ी चुराने का निश्चय कर लेता है, क्योंकि लंच टाइम में वो कई दिन से देखता रहता है कि जो मैनेजर हैं वो एक अंग्रेज़ थे और वो लंच टाइम में बाहर चले जाते थे 1-2 घंटे के लिए कुछ, इसलिए वो एक दिन टाइम देखकर दोपहर में उस घड़ी को चुरा लेता है। और घड़ी चुराने के बाद वो जैसे ही थोड़ी देर चलता है, थोड़ी देर बाद उस घड़ी को 2-3 कदम पीछे चलता है और घड़ी को अपने ट्राउज़र में रख लेता है, ट्राउज़र की पॉकेट में रख लेता है। लेकिन कुछ समय के बाद उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसका ट्राउज़र में कोई किंडर रख दिया हो, अर्थात जलता हुआ कोयला रख दिया हो। वो बहुत ही ब्रीथलेस हो जाता है और नर्वस हो जाता है, डरता है। फिर वो दूर से देखता है कि उसे वॉचमैन आ रहा है और जैसे वो बात करते हैं, कहते हैं कि भाई क्या देख रहे हो, क्यों खड़े हो? और वो कहता है कि नहीं ऐसे ही खड़ा हूँ। तो सोचता है कि इन्होंने देख लिया और अब ये जाके बाहर इसकी इंफॉर्मेशन देंगे और सभी लोग इकट्ठा होकर मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे और नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि उसके बाद में उससे पहले भी वहाँ पर कुछ ऐसे ही केस हुए थे। एक व्यक्ति को छाता चुराते हुए पकड़े गया था और उसको नौकरी से निकाला था और सबने उसे थीप कहा था, चोर कहा था। शंकु सोचता है अगर मैं घड़ी को चुरा लूँगा तो इस तरह से लोग मेरे भी परिवार को, मेरे बच्चों को भी चोर के बच्चे कहेंगे। शंकु बहुत नर्वस होता है और उस घड़ी को वापस जाकर उसी विंडो से अपना थोड़ा हाथ बढ़ा कर, क्योंकि विंडो थोड़ी खुली रहती है उस समय, और उस घड़ी को वापस उसी मेज पर रख देता है और 2 कदम पीछे हटकर बिना सांस लिए हुए, एक गहरी सांस खींचते हुए वापस आकर अपने काम की ओर चला जाता है। और ये शंकु की कहानी है। शंकु परेशान था और बहुत गरीब था, कर्ज से डूबा हुआ था, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे ये सब काम करने के लिए आज्ञा नहीं दी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो गलत काम बहुत ही मुश्किल से करता है।
उसकी ईमानदारी उसे अच्छाई की ओर ही ले जाती है। बच्चों, ये इस लेसन की समरी थी जो मैंने आपको बता दी है। सोचती हूँ कि ये आपको काफ़ी क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प करेगी। स्टूडेंट, इसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। इसमें केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही आते हैं, शॉर्ट आंसर ही आते हैं। इसको मैंने डिटेल में दे रखे हैं। इसके 9 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं जिनको मैं आपको सेंड कर रही हूँ। ये 9 क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लें और साथ में इसकी ग्लोसरी दी है जो इसके मेन वर्ड है, इसको लर्न कर लें। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से नोट करके इसको लर्न करेंगे। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल।